क्लियर है? स्टार्ट कीजिए अपनी क्लास पर। चलो, गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि सभी बच्चों को पता है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं की गणित विषय। उसमें डिस्कस करें कक्षा 10वीं की दूसरी अध्याय, जिसका नाम है बहुपद। जिसका नाम है क्या? बहुपद। और बहुपद पढ़ने के दौरान, पोलिनोमियल पढ़ने के दौरान, हमने पिछली कक्षाओं में सीखा था बहुपद के घात क्या होते हैं। तो मैंने बताया था कि अगर कोई भी बहुपद आपके पास हो, अगर कोई भी बहुपद आपके पास हो, तो उसकी जो अधिकतम घातांक होती है, उसकी जो अधिकतम घातांक होती है, उसी ही बहुपद की घात कहते हैं। उसकी जो अधिकतम घातांक होती है, उसी को हम बहुपद की घात कहते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल देते हैं, मान लीजिए 2x³ 7x² 6x+10, है ना? ये क्या है? हमारी एक बहुपद। अगर मुझसे घातांक कौन सी है, अगर मुझसे पूछा जाए कि इसकी घातांक कौन कौन सी है, तो आप क्या जवाब दोगे? थ्री सर, 3 है, 2 है, यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या सर 1 है ना? तो क्या क्या बोलोगे? 3 है, 2 है, 1 है। और यहाँ पर क्या बोलोगे सर? यहाँ कुछ नहीं तो क्या x⁴0, यानी इसकी घातांक क्या है सर? 0। घातांक बोलोगे। अब हमें इसमें से बोला है कि इस घातांक में से अधिकतम घातांक क्या है। अब इस घातांक में से अधिकतम घातांक क्या है? द 3210 में से अधिकतम घातांक क्या था? बोलो क्या? 3। और अधिकतम घातांक को ही हम क्या कहते हैं? यानी इस बहुपद की घात क्या है? अगर बोलेंगे सर इस बहुपद की घात क्या है, तो आप क्या बोलोगे सर? आप बोलोगे सर ऐसे, हाँ, जिससे कि आप आंसर सही करते हैं। क्या सर? बहुपद की घात निकालने के लिए हम उस बहुपद की अधिकतम घातांक को देखते हैं। बहुपद की घात निकालने के लिए हम उस बहुपद की अधिकतम घातांक को देखते हैं। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। चलो, अब देखो इसी से संबंधित ना एक क्वेश्चन ना आपको आपके स्क्रीन पे दिया गया है, और इस क्वेश्चन का आंसर ना आपको करना है पोल सेक्शन में जाकर। क्वेश्चन बहुत आसान से, क्वेश्चन बहुत आसान से। जल्दीबाजी बस मत कीजिएगा, आराम से बनाइएगा, बन जाएगा। जल्दीबाजी नहीं कीजिएगा, आराम से बनाइएगा, बन जाएगा। चलो, टेक योर टाइम, अपना टाइम लीजिए, आराम से बनाइए। मैं थोड़ा सा टाइमर लगाता हूँ। टेक योर टाइम, टेक योर टाइम। सारे के सारे बच्चों को आना चाहिए, सारे के सारे बच्चों को आना चाहिए आंसर। चलिए, लास्ट 5 सेकेंड। 5, 4, 3, 2, 1, है ना? डिस्कस करते हैं। बहुत बढ़िया। सारे के सारे बच्चे जरूर जरूर आंसर कीजिए, जैसे इस क्वेश्चन का आंसर आपने किया। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। क्या बोला है क्वेश्चन में? निम्न बहुपद मतलब x³ माइनस 3x² प्लस, इस बहुपद की हमें क्या होती है? घात बताना है ना? तो ये बहुपद दिया गया, बताओ इसकी घातांक कौन कौन सी है? सर इस बहुपद की घातांक है हमारे पास 3, 2, और यहाँ कुछ नहीं दिया, x⁴ क्या है? 0। ये हो गया 3, 2, घातांक हो गया 320। तो जो अधिकतम घातांक होती है, जो अधिकतम घातांक होती है, बताइए इसमें सबसे ज्यादा घातांक कौन सी है? अधिकतम होता है तो बोलोगे सर 3। तो इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं घात। यानी कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी जो हमारा सही उत्तर है। चलो, जल्दी से अभी इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और 4 उसमें आप डबल राइट करो। जल्दी करेंगे।
बी इज द राइट आंसर, बी फॉर आसान है ना, आसान से है ना, आसान से आपने बना भी लिया है ना। चलो, तो ये चीज हमने पिछले क्लास में सीख लिया था। चलो अब हम लोग नेक्स्ट जो सीख रहे थे वो सीख रहे थे हम समीकरण। क्या सीख रहे थे हम? वो सीख रहे थे हम समीकरण। अब समीकरण में मैंने आपको एक एग्जांपल के समझाया था कि सर जिस भी बीजीय व्यंजक में मतलब कि आपको इक्वल का चिन्ह, समीकरण मतलब समझ लो सिंपल सा कि अगर आपको बराबर का चिन्ह दिख जाए वहां उसको इक्वेशन कहते हैं। एग्जाम्पल के जैसे मान लो x+2 = 4, हमें क्या दिखा सर? हमें दिखा सर एक ये बीजीय व्यंजक हो गया, ये एक बीजीय व्यंजक हो गया, और ये सर दूसरा बीजीय व्यंजक हो गया, ये दूसरा बीजीय व्यंजक हो गया। और इसको किससे? बराबर के चिन्ह से, क्या है बराबर का चिन्ह है, बराबर के चिन्ह के साथ दोनों बीजीय व्यंजक को बराबर किया गया है, तो इसे हम क्या कहते हैं? तो इसे हम समीकरण, इसे क्या कहते हैं? हम समीकरण कहते हैं। इसका मतलब हमने यहाँ से क्या सीखा कि बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर होता है तो उसे कहते हैं समीकरण, है ना। यानी सिंपल भाषा में जैसे एग्जाम्पल और देख सकते हो, यहाँ पे आपको एक बहुपद मतलब विजीय व्यंजक लिखा गया जिसमें आपके पास एक ये हो गया, मान लीजिए आपका बायां पक्ष, क्या हो गया बायां पक्ष, और ये हो गया आपका दायां पक्ष। एक हो गया आपका बाएं पक्ष, एक हो गया दायां पक्ष। और इस बायां पक्ष और दायां पक्ष को कौन बराबर किया है? बायां पक्ष और दायां पक्ष को ये बराबर के चिन्ह से हमें दोनों को बराबर किया, दोनों बीजीय व्यंजक को बराबर किया जाना है। तो इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं हम क्या? समीकरण। इसे क्या कहते हैं हम? इसी को कहते हैं हम समीकरण। क्या कहते हैं इसी को? हम समीकरण। यानी जब हम बायां पक्ष और दायां पक्ष को बराबर के चिन्ह से हम बराबर करते हैं तो हम क्या कहते हैं? बराबर, उसे क्या कहते हैं? समीकरण कहते हैं। अब देखो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि कहीं भी, हाँ यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर कहीं भी हमें बराबर का चिन्ह के बीच, तो हम उससे समीकरण बोलते हैं। कहीं भी ध्यान दो, किसी भी जगह पे अगर किसी भी दो बीजीय व्यंजक के बीच में अगर आपके पास बराबर का चिन्ह आता है तो क्या कहलाता है? समीकरण। एक मैं क्वेश्चन पूछना, चलो देखते हैं कितने बच्चे उसका आंसर एकदम सही कर रहे हैं। चलो अभी के लिए क्या करो, जल्दी से पहले आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट में डबल एड करो। मैं फिर एक क्वेश्चन पूछना आपसे, जल्दी से, हाँ इस पेज का आप स्क्रीनशॉट ले लो और चैट में आप डबल एड करो। चलो क्वेश्चन आप ध्यान से देखना। चलो, यह बीजीय व्यंजक है या समीकरण? अगर बीजीय व्यंजक है तो बी टाइप कीजिए, और समीकरण है तो एस टाइप कीजिए। जिन बच्चों को मेरी सिमरन नाम से जो बच्चे जान के, अगर आपको मेरी आवाज नहीं आ रही है आप क्लास को फिर से रीज्वाइन कर सकते हो, तब आपको मेरी क्लास मतलब मेरी आवाज अच्छे से आने लगी, क्योंकि बाकी बच्चों को आ रही है। हाँ, अगर ये बीजीय व्यंजक है तो बी टाइप कीजिए, समीकरण है तो एस टाइप कीजिए। बहुत बढ़िया आंसर। सर ये जो है ना, इसमें देखो सर, समीकरण क्यों नहीं है सर? समीकरण इसलिए नहीं है क्योंकि सर इसके पास बराबर का चिन्ह नहीं है, तो सर ये बीजीय व्यंजक है। अब इसी क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा चेंज करूंगा, बराबर 5 थोड़ा सा मैंने चेंज किया, मैं थोड़ा सा चेंज किया, तो ये अब क्या बन गया? अब ये क्या बन गया? ये अब हमारा बन गया समीकरण, क्योंकि इसके पास, हमारे पास क्या है? इसके पास क्या है? बराबर का चिन्ह है। क्या है इसके पास? बराबर का चिन्ह है। यानी दो बीजीय व्यंजक के बीच में अगर बराबर का चिन्ह आता है तो हम कहते हैं समीकरण। क्या कहते हैं? समीकरण, है ना। तो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में आप डबल डबल वाइट करो। जल्दी करेंगे, जल्दी करेंगे, जल्दी करेंगे सर बच्चे। हाँ इस पेज का स्क्रीनशॉट है और चैट में डबल वाइट करो। मतलब समीकरण कितना आसानी से आपको समझ में आ गया सर। सिर्फ हमें बराबर का चिन्ह दिख जाता है तो हम कह देते हैं कि वो समीकरण है ना। जैसे कि ये मैंने अभी बता भी दिया आपको, है ना, बराबर। तो अब आते हैं कि सर ठीक है, हमने समझ लिया कि समीकरण क्या होता है। अब उस समीकरण का ना हम हल निकालना सीखते हैं, है ना। उस समीकरण का हम हल निकालना सीखते हैं। तो विधि कौन सा है? पक्षांतरण विधि यूजिंग ट्रांसपोज मेथड, है ना। एक एक करके मैं सिखा दूंगा। पहले सबसे पहले एक एक करके बेसिक से फॉलो करेंगे हम। सबसे
छोटे छोटे सवाल से स्टार्ट करेंगे, फिर धीरे धीरे मैं आपको कठिन कठिन प्रश्न सवाल पर लेके चले जाऊँ, है ना। मतलब सेंस क्या रहेगा, सब में सेम मेथड लगाएंगे, लेकिन सबसे छोटे से स्टार्ट करेंगे। पक्षांतरण विधि क्या होता है वो एक एक करके सिखाएंगे। मतलब हम सीखने वाला कि हमने समीकरण तो सीख लिया, अब हम उसका हल निकालना सीखेंगे, ठीक है। और हल कैसे निकालते हैं ये समझते हैं, है ना। चलो चलो, तो समीकरण का हल का मतलब पहले समझ लेते हैं कि समीकरण के हल का मतलब क्या होता है। इसके हल का मतलब ये होता है कि चर का ऐसा मान निकालना होता है जो समीकरण को संतुष्ट करता है। हाँ, समीकरण के हल का मतलब ये होता है कि चर का ऐसा मान, है ना, किसी भी समीकरण का हल का मतलब ये होता है कि चर का ऐसा मान निकालना जो समीकरण को संतुष्ट करता हो। कहने का मतलब क्या है समझ लो कि अगर मैं बोलूं जैसे हमारे पास x-5 बराबर 0 दिया गया है, तो यहाँ पे x का कौन सा ऐसा, यहाँ पे x का कौन सा ऐसा मान होगा, ऐसा मान होगा जो समीकरण को संतुष्ट करेगा, जो समीकरण को संतुष्ट करेगा। ये सबसे बड़ा पॉइंट है। यहाँ पे x का कौन सा ऐसा मान होगा जो इस समीकरण को संतुष्ट करेगा। बताइए सब बच्चे चैट बॉक्स में। ग्रेट, यही चीज हमें सीखना है। यही चीज हमें सीखना है कि वो x का मान जो इस समीकरण को मतलब संतुष्ट करता है, उसी को उस समीकरण का हल कहते हैं। उसी को उस समीकरण का हल कहते हैं। जैसे कि बहुत बच्चे बता रहे हैं कि सर अगर आप यहाँ पे x का मान 5 रखते हो तो चेक कर ले सर, 5 रखने पे क्या आ रहा है, देखो सर 5 माइनस 5 बराबर 0, आंसर 0 बराबर 0। इसका मतलब सर x बराबर 5 रखने पे, x बराबर 5 रखने पे इस समीकरण, x बराबर 5 अगर इस समीकरण पे हम रखते हैं तो ये इसको संतुष्ट कर रहा है। मतलब x बराबर 5 क्या कर रहा है, इस समीकरण को संतुष्ट कर रहा है। इसका मतलब x बराबर 5 जो होगा, इसका मतलब x बराबर 5 जो होगा इस समीकरण का क्या होगा, हल होगा। इस समीकरण का क्या होगा, हल होगा। क्लियर है। फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूँ, सिंपल, यानी एक्स का वो वैल्यू, या सिंपल फिर भाषा में समझ लो, जरूरी नहीं कि हमेशा एक्स हो सकता है सर वाई हो सकता है सर जेड हो। यानी सिंपल भाषा में समझ लो चर, यानी चर की वो वैल्यू, चर की वो मान जो समीकरण को संतुष्ट करता हो। यानी समीकरण पे रखने पे दोनों पक्ष बराबर हो, दाएं पक्ष बाएं पक्ष बराबर हो, तो वही चर की मान हमारी समीकरण की हल कहलाती है। फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूँ, ध्यान सुनना कि चर का वो मान जो हमारे समीकरण को संतुष्ट करता है, संतुष्ट करने का मतलब कि दायां पक्ष और बायां पक्ष बराबर होता है, तो तब उस चर के मान को हम उस समीकरण के हल कहते हैं। जैसे कि आपके पास सेकंड क्वेश्चन जो ध्यान से देखोगे, सेकंड क्वेश्चन क्या है अब बताओ। सेकंड क्वेश्चन बताइए, हम y का कौन सा ऐसा मान रखें, हम y का इसमें कौन सा ऐसा मान रखे जो कि इसमें हम पुट करने पे ये इसको संतुष्ट करे या दोनों पक्ष बराबर हो। बताइए वाई का कौन सा ऐसा मान रखोगे जिसको इसमें आप रख रहे हो तो दोनों पक्ष बराबर हो जाए। संतुष्ट करो मतलब कि दोनों पक्ष दाएं पक्ष बाएं पक्ष के बराबर। ग्रेट, बहुत बढ़िया सर। हिट एंड ट्राई लगा सकते सर, अगर हम वाई के मान 8 रखते हैं तो 8 प्लस 12, सर इधर देखो सर 8 प्लस 12 क्या होगा, 20 बराबर 20। यानी सर y का मान 8 रखने पे इसका दोनों पक्ष बराबर हो जा रहा है। यानी क्या बोलेंगे, y का मान 8 जो है इस समीकरण का हल होगा। ऐसे में हल होगा। चलो यहां तक समझ में आ गया तो जल्दी से जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट में आप डाउनलोड करो। यानी y बराबर 8 इस समीकरण का क्या होगा, हल होगा, है ना। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट। चलिए अब आते हैं, देखो कि ठीक है सर हमने तो सीख लिया कि हाँ चर का वो मान जो समीकरण को संतुष्ट करता है उसका हल कहलाता है। अब इसका हम विधि समझते हैं कि सर किस विधि से हम हमेशा ये पता करेंगे कि
समीकरण का हल क्या होगा। तो वो विधि है, सबसे पहला विधि हम पढ़ने जा रहे हैं, उस विधि का नाम है पक्षांतरण विधि, ट्रांसपोज मेथड। पक्षांतरण विधि में क्या होता है, चिन्ह निम्न रूप से बदल दिए जाते हैं। जैसे कि अगर वो प्लस है, जैसे मैं बोलूं कि अगर मैं बोल देता हूँ, मान लो ये हो गया बायां पक्ष, एक तरफ मान लो ये हो गया बायां पक्ष, और दूसरी तरफ हो गया मान लो दायां पक्ष। एक तरफ हो गया बायां पक्ष और दूसरी तरफ हो गया दायां पक्ष, है ना। तो अगर बायां पक्ष की तरफ जोड़ का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है, अगर बायां पक्ष की तरफ प्लस का चिन्ह है, तो उसी अगर प्लस के चिन्ह को हम दायां पक्ष की तरफ लेकर जाते हैं तो वो माइनस हो जाता है। फिर मैं एक बार रिपीट करता हूं, ध्यान सुनिएगा। पक्षांतरण विधि में क्या होता है, चिन्ह जो होता है निम्न रूप से बदलते हैं। कैसे कैसे बदलेंगे, ध्यान समझो। तो एक तरफ बायां पक्ष होता है, एक तरफ दायां पक्ष। तो अगर बायां पक्ष से प्लस का चिन्ह दायां पक्ष की तरफ ले जाता है तो माइनस में बदल जाता है। ठीक उसी प्रकार अगर कहीं दायां पक्ष की तरफ प्लस का चिन्ह होगा तो वो बायां पक्ष की तरफ आएगा तो माइनस में। आया समझ में। तो देखो ये हो गया हमारे पास माइनस, हाँ। ठीक उसी प्रकार इसका उल्टा भी देख लो, है ना। यानी दायां पक्ष का जो चिन्ह बायां पक्ष की तरफ आता है तो प्लस बन जाएगा, या बायां पक्ष का जो प्लस का चिन्ह दायां पक्ष की तरफ जाएगा तो माइनस बन जाएगा। ठीक है, सिंपल सा। ठीक उसी प्रकार कि अगर बायां पक्ष की तरफ का जो गुना का चिन्ह है तुम्हारे भागा में जाएगा, मतलब कि दूसरी तरफ मतलब दायां पक्ष की तरफ जाएगा तो भागा में बदल जाएगा। या दाएं तरफ अगर हमारे गुना का चिन्ह है तो वो बायां तरफ आएगा तो किस में बदल जाएगा, वो हमारे भागा में बदल जाएगा, है ना। यानी अगर मैं बोलूं कि अगर इधर माइनस है तो इधर आके प्लस हो जाएगा, अगर इधर प्लस है तो इधर आके माइनस हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार अगर मान लीजिए यहाँ गुना है तो दूसरी तरफ जाएगा तो सर भागा हो जाएगा, अगर सर दूसरी तरफ गुना है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा सर, भागा हो जाएगा। यानी सिंपल एंड सटीक बात मतलब में ये समझो कि प्लस होगा तो दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, अगर दूसरी तरफ प्लस होगा तो दूसरी तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा। सिंपल मतलब प्लस माइनस में कन्वर्ट होता है और माइनस प्लस में होता है, गुना भाग में कन्वर्ट होता है, भाग गुना में कन्वर्ट होता है। तो पक्षांतर विधि में बस इतना ही है कि जोड़ जो है घटाव में कन्वर्ट होगा, घटाव में बदलेगा, और घटाव जो है जोड़ में बदलेगा, गुना जो है भाग में बदलेगा और भाग जो है गुना में बदलेगा। ये पक्षांतरण विधि में होता है। चलो मैं इसी पर अभी क्वेश्चन बेसिक बेसिक छोटा छोटा क्वेश्चन कराऊंगा, तब क्वेश्चन पे आने से पहले जल्दी से जल्दी इस पेज का आप स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन पे आने से पहले जल्दी जल्दी आप लोग इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी करेंगे। हाँ, क्वेश्चन पे आने से पहले जल्दी जल्दी आप लोग इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी करेंगे, ले लो। चलो, अब देखो, जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, एक में सॉल्व करते हैं फिर आप आराम से समझ जाओगे, है ना। हमने देखा है सर जोड़ से जाएगा आपका माइनस में, माइनस से जाएगा प्लस। ठीक है, चलो ध्यान से देखो। तो देखो हमेशा कोशिश क्या करना, हमेशा देखो कोशिश क्या करना, मैं बताता हूँ एक शॉर्टकट तरीका, हमेशा आपके लिए बहुत फायदेमंद हो कि चार को एक तरफ और अचार को एक तरफ। एक तरफ कहने का मतलब यह है, चार को एक तरफ कहने का मतलब है कि चार जो है मान लीजिए हमारा क्या है, बाएं पक्ष में है, तो अचर हमारा दाएं पक्ष में, यानी सबके सब चर को हम बाएं पक्ष में लेके आएंगे तो अचर को दाएं पक्ष में, जो नहीं कि सिर्फ बाएं पक्ष में लेके आएंगे। हम अगर सारे से सारे चर को दाएं पक्ष की तरफ लेके आते हैं तो सारे के सारे अचर को हम बायां पक्ष की तरफ लेके आएंगे, है ना। तो मतलब सबसे शॉर्ट मतलब शॉर्ट तरीका क्या, हमेशा आंसर सही प्राप्त करने का तरीका क्या है कि अगर हम सारे चर को एक तरफ ले ले और सारे अचर को दूसरी तरफ ले ले तो आसानी से अपना आंसर सॉल्व कर सकते, मतलब हम अपना समीकरण सॉल्व कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। और उसी का तरीका मैंने क्या सिखाया कि दोनों तरफ ले जाने का, कि अगर हम एक तरफ से दूसरी तरफ ले जाते हैं तो वो उसके रेस्पेक्टिव चिन्ह में बदल जाता है, जैसे प्लस गुना माइनस में चला जाता है और माइनस प्लस में आता है, गुना भाग में चला जाता है और भाग गुना में आता है ना। तो वही काम हम करते हैं यहाँ पे। हाँ चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो अब देखते हैं सर, यहाँ पे चर हमारा एक्स है तो एक्स को इधर ही रहने दो सर, लेकिन ये देखो ये सर चर क्या, अच्छा इसको दूसरी तरफ लेके, मैंने बताया ना कि चर को एक तरफ और चर को एक तरफ, मतलब चर अगर एक तरफ है तो चर दूसरी तरफ। तो हमें बताओ कि सर ये जो चार है किसके साथ है, प्लस के साथ है। हमने सीखा सर प्लस से अगर दूसरी तरफ जाता है तो किस में बदल जाता है सर, माइनस में। यानी ये सर बदल जाएगा, हमारे पास इधर क्या था 20 था, 20 का 20 रहने दो सर, इधर प्लस 4 था दूसरी तरफ आएगा तो किस में बदल जाएगा सर, माइनस का 4 में बदल जाएगा। इस प्रकार ये हो जाएगा सर हमारे पास एक से बराबर
20 माइनस 4 सर 16। 20 माइनस 4 सर क्या हो गया? 16। क्लियर? क्लियर? चलिए अब आते हैं नेक्स्ट। बताइए सर बच्चे, सेकेंड क्वेश्चन का आंसर बताइए सर बच्चे क्या आएगा? ध्यान से देखेंगे। अगर हम चर को एक तरफ रखते हैं तो अचर को हम दूसरी तरफ लेकर जाएंगे। तो माइनस का 4 है तो दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस का 4। ग्रेट। चलो देखो, तो सर यहाँ x का x, ये माइनस का 4 है तो सर दूसरी तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा सर माइनस का 4 तो दूसरी तरफ जाएगा सर तो प्लस का 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास, देखो सिंपली सा x का x, और 20 प्लस 4 सर 24। 20 प्लस 4 सर 20। आया समझ में? आसान था। चलो ठीक इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 बताइए। इसमें मैं थोड़ा बहुत हिंट देता हूँ। देखो हमने सीखा था 5x मतलब 5 गुने x होता है। 4x मतलब ये क्या लिखा है? लिखा है 4 गुने x लिखा है, यानी क्या लिखा है? ये लिखा है सर 4 इंटू एक्स लिखा है। 4 इंटू एक्स लिखा हुआ है ना? चलिए आराम से कीजिए। गुना है तो दूसरी तरफ जाएगा तो क्या होगा? गौतम नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया बाबू, जो जो क्वेश्चन में पूछू उसी क्वेश्चन का आंसर किया करो बस। जैसे मैं, हाँ जो मैं पूछू उसका आंसर किया करो आप। समझ में ना वो? हाँ, गुना है तो दूसरी तरफ जाएगा तो भाग में जाएगा। समझ में आ गया? चलो देखते हैं। सर देखो, तो देखो सर ये देखो यहाँ पे x का x रखते हैं। सर ये गुना में लिखा है तो दूसरी तरफ जाएगा तो सर क्या होगा? सर भाग होगा, यानी 20 भागे 4 ऐसे लिखो, या आप ऐसे भी लिख सकते हो 20/4। आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो बताओ क्या कितना बार में कटेगा? सर ये कटेगा 5 बार। यानी क्या हो जाएगा सर? ये आएगा 5। x का मान क्या आएगा? 5। क्या आएगा सर? 5। सारे बच्चों, हाँ 2-3 बच्चों का आंसर है 5। अच्छा सारे बच्चों का आया था। आगे आगे, हाँ आगे आगे आप आंसर नहीं किया करो, आगे आगे आप आंसर किया करो। जब तक मैं ना बोलूं तब तक आप आंसर नहीं किया करो, है ना? चलो अब आते हैं सर हम लोग नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। बताइए सर बच्चे, यहाँ पे देखो बट्टा मतलब भागा में लिखा है। बट्टा मतलब क्या लिखा है? भागा में लिखा है। बट्टा मतलब भागा में लिखा है तो दूसरी तरफ जाएगा तो सर किस में हो जाएगा? सर गुना में हो जाएगा। चलो बनाओ सर बच्चे, बनाएंगे जल्दी जल्दी बताएंगे। ग्रेट। तो देखो एक्स का एक्स रख देते हैं। सर ये बट्टा मतलब भागा में लिखा है तो दूसरी तरफ जाएगा तो सर क्या हो जाएगा? गुना हो जाएगा। यानी ये हो जाएगा हमारे पास एक्स बराबर 20 × 80, है ना? चलिए तो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट आप राइट, जल्द से करेंगे। इस पेज का आप स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट में आप डबल राइट करेंगे। क्लियर है? अब आ रहे हैं, चलो नेक्स्ट। हाँ चलो इस क्वेश्चन में देखते हैं, थोड़ा सा एक क्वेश्चन में सॉल्व करते हैं, फिर इसके आगे वाला क्वेश्चन आपको सॉल्व कीजिए, है ना? चलो अब देखो एक एक करके अब हम सबको सॉल्व करते हैं। हमने सीखा सर प्लस रहेगा तो दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, या माइनस रहेगा तो दूसरी तरफ आएगा तो प्लस, मतलब प्लस से माइनस में जाता है या माइनस से प्लस में जाता है। ये ना प्लस से माइनस में जाएगा या माइनस से प्लस में जाएगा, इसमें चेंज होगा। अगर ये भागा होगा तो दूसरी तरफ जाएगा तो होगा, तो दूसरी तरफ तो भागा हो जाता है ना? चलो, अब उसी यूज करेंगे, है ना? एक एक करके यूज करते हैं ना। चलो सबसे पहले ये देखो लिखा कैसे है। ये है सिर्फ एक, तो 4 वाले को इस तरफ, अचर वाले को दूसरी तरफ। तो 5x के बाद क्या है सर? -3। और माइनस का 3 क्या है सर? अचर है। तो माइनस है तो दूसरी तरफ क्या है तो सर प्लस। क्या बराबर के बराबर 27। हमने क्या सीखा सर? माइनस है तो दूसरी तरफ जाएगा तो सर क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, प्लस का 3। फिर आता है सर यहाँ पे देखो 5x का 5x रहने दो, और 27 + 3 क्या होता है सर? वो होता है 30। 27 + 3 क्या होता है सर? वो होता है 30। और यहाँ पे हो गया सर 5x जो होगा किसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब हो गया 5 गुने x बराबर का हो गया 30। 5 गुने x ये हो गया बराबर का 30। तो हमने क्या सीखा सर? गुना में रहेगा तो दूसरी तरफ जाएगा तो सर भाग हो जाएगा। गुना में रहेगा तो सर दूसरी तरफ जाएगा तो किसी में हो जाएगा सर? भाग, है ना?
इसका मतलब आप यहाँ से क्या बोलोगे कि सर ये x बराबर हो जाएगा 30 भागे गुना में है तो दूसरी तरफ जाएगा तो 5। ऐसे लिखो चाहे आप ऐसे लिखो 30/5, ये हो जाएगा हमारा 6 के बराबर। चलिए तो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट का डबल वर्ड। अभी स्क्रीन नहीं दिख रही आपको? अच्छा चलो मैं फिर से प्रेजेंट कर देता हूँ। हाँ थोड़ा सा देर आप लोग वेट कर लीजिए थोड़ा सा। देख मैं फिर से प्रेजेंट कर दूँ, मैं फिर से प्रेजेंट करता हूँ, कोई सुनिए। चल ले लिया स्क्रीनशॉट? बहुत बढ़िया। दिख रहे हैं ना? अभी एक बार सारा बच्चे कंफर्म करें चैट्स में, अभी आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है ना? अगर दिख रही है तो चैट्स में राइट कर दो। दिख रही है ना बाबू? है ना? चलो तो ठीक है, इस बार चलो इसको सॉल्व करो। ध्यान देना सारे चार एक तरफ, चार एक तरफ और अचार एक तरफ, मतलब चार एक तरफ तो अचार दूसरी तरफ। चलो यानी दोनों को हम एक तरफ चार लिखेंगे तो दूसरी तरफ अचार लिखेंगे, है ना? चलो, बनाइए सर बच्चे। ए का मान निकालना है, दोनों चार को अगर एक तरफ कर दो फिर अचार को दूसरी तरफ। तो ए वाले हैं तो ए वाले को एक तरफ कर दो, जैसे ए है चार है ना, तो ए वाला चार जो है उसको एक तरफ कर दो, बाकी जो अचार है वो उसको दूसरी तरफ कर दो। आसान सा, एकदम आसान सा, सिंपल सा। तो हमें पता है इस तरह का प्लस रहता है तो दूसरी तरफ रहता है तो माइनस रहता है, या अगर माइनस होता है तो दूसरी तरफ रहता है प्लस हो जाता है। बताएंगे सर कि ए का मान क्या होगा, ए का कौन सा ऐसा वैल्यू रखेंगे जो इसको समीकरण को सॉल्व करे, है ना? तो इसको निकालो आप लोग और बताएंगे हमें यहाँ पे। अच्छा ठीक है, कुछ बच्चे आंसर कर, बहुत बढ़िया। और बच्चे बताइए, और बच्चे बताइए। 3 चेक कर लीजिए, या चेक करते देखते हैं। देखो सिंपल आंसर, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या ए, क्या है हमारे पास ए है, तो ए क्या है हमारा, ए है चर। अब ध्यान देना है क्या दूसरी तरफ कोई चर है क्या? हाँ सर यहाँ देखो दूसरी तरफ चर है, लेकिन सर माइनस में है। तो जो वो पहली तरफ आएगा मतलब कि दायां पक्ष से जब वो बाएं पक्ष की तरफ आएगा तो क्या होगा सर, माइनस से हो जाएगा प्लस। तो ये सर प्लस का 6a बराबर यहाँ पे क्या है सर 25। तो देखेंगे सर क्या बाएं पक्ष में कोई अचर था क्या? हाँ सर अचर तो था। तो सर ये जब दूसरी तरफ आएगा देखो प्लस में था, तो इधर आके सर माइनस का 4। ये आ गया हमारे पास, देखिए 7a बराबर 25 - 4 21। यानी यहाँ से हो जाएगा 7a बराबर हो जाएगा आपके पास सिंपल सा 7 × a बराबर 21। और यहाँ से हो जाएगा a बराबर, गुना में है तो दूसरी तरफ जाएगा तो भागा में, तो हो जाएगा 7×3 = 21। यानी ये हो जाएगा a का मान 3, a का मान 3। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट में आप डबल वाइट कर दीजिए। हाँ जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट में आप डबल वाइट। आसान है ना? चलो अब इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके पास है। सिंपली चार एक तरफ और चार दूसरी तरफ। चलिए सॉल्व कीजिए, सॉल्व कीजिए, सॉल्व कीजिए। चार हमें एक तरफ रखना है
और अचर को दूसरी तरफ रखना है। चर हमें एक तरफ रखना है और अचर को दूसरी तरफ। आराम से आराम से। और देखना है कि अगर प्लस में लिखा है चर तो दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस में जाएगा, अगर माइनस में लिखा है तो दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस में जाएगा। मान लो कि अगर बाएं पक्ष से दाएं पक्ष में ले जाए तो साइन बदलता है, या दाएं पक्ष से बाएं पक्ष में लाते हैं तब भी साइन बदलता है ना। चलिए सॉल्व कीजिए इसको आराम से। फाइव पर है। ध्यान से करेंगे, ध्यान से। फाइव आ रहा है कि माइनस का फाइव आ रहा है? चाहे ना तो बच्चे जो हम ध्यान से, बहुत जल्दीबाजी करोगे तभी गलती होगा, नहीं जल्दीबाजी करोगे नहीं गलत होगा। राहुल सोनी नाम से बच्चा जन्म किया है बाबू, ग्रेट। हाँ, आपने तो सब सही किया, थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया है कि जब 5 में से 40 को घटाएंगे तो 35 नहीं, माइनस का 35 है। आप समझ में आया? महावीर सिंह नाम से बच्चा जन्म किया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो बाकी बच्चे। ग्रेट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आसान सा है ना। चलो डिस्कस करते हैं, डिस्कस करते हैं। देखो ये देखो, ये क्या है हमारा 8y, देखो 4 है। ये भी क्या है हमारा 4, दोनों 4 एक तरफ। देखो यहाँ हो गया 8y। सर ये जोड़ में है तो दूसरी तरफ आ जाएगा तो सर घटाव में हो जाएगा, क्योंकि हमने सीखा क्या सर, चर एक तरफ तो अचर को दूसरी तरफ, है ना। अब जब यहाँ पे जो बराबर चिन्ह है तो बराबर चिन्ह। सर यहाँ 5 है तो 5। अब हमें बताओ, यहाँ जोड़ में है तो दूसरी तरफ जाएगा तो, यहाँ में जोड़ में है तो दूसरी तरफ जाएगा तो सर घटा हो जाएगा, माइनस का 40, है ना। अब मैंने क्यों उसको 40 को इधर लाया, क्योंकि सर हमने सीखा कि चर को हम एक तरफ करेंगे और अचर को दूसरी तरफ करेंगे, है ना। चल इससे हमने देखा सर कि 8y और माइनस वाई कितना होगा सर, 7 का y। और सर 5 में से 40 जाएगा तो क्या हो जाएगा सर, माइनस का 35। और हम क्या जानते हैं सर, 7y कहने का मतलब हुआ 7 गुने y बराबर माइनस का 35। और यहाँ का मतलब हुआ y का मान हुआ, गुना है तो दूसरी तरफ जाएगा तो भागा हो जाएगा, गुना है तो दूसरी तरफ भागा हो जाएगा, ऐसे लिखो या आप ऐसे लिखो, -35/5। तो ये आ जाएगा हमारे पास 7 एकम 7 और 7 पचे 35। 7 एकम 7 और 7 पचे 35। तो जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दो। हाँ करेंगे करेंगे, पोल में कराएंगे, पोल में कराएंगे। एक बार थोड़ा आप एक्सपर्ट बन जाओ फिर पोल में क्वेश्चन करेंगे, ढेर सारे क्वेश्चन करेंगे, आप टेंशन मत लो। हाँ चलो, अब इसमें भी देखो सेम वही काम कि सर सारे के सारे चार एक तरफ, चार एक तरफ तो अचर दूसरी तरफ। चार एक तरफ तो अचर दूसरी तरफ। बनाइए आराम से। देखो दोनों चार जैसे 6y 8y इन दोनों को एक तरफ कर लो, बाकी जो दूसरी तरफ अचर है उसको मतलब उसमें हमें सिंपली क्या करना है, बट्टा का जोड़ लगाना है। बट्टा का जो मतलब कि सिंपली हमें भिन्न का जोड़ लगाना है ना। और वो भी भिन्न का जोड़ बहुत ही आसान, क्वेश्चन भी बहुत आसान है। तो आराम से करो, आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से बनाओ। थोड़ा सा हो सकता है कि टेकिंग टाइम टेकिंग है, लेकिन आसान क्वेश्चन, लेकिन आसान क्वेश्चन, रियलिटी आसान क्वेश्चन। माइनस का वन आ रहा है। अच्छा जो भी आंसर है ना उसको आप y के जगह पे पुट करके देख लो कि क्या दोनों पक्ष बराबर आ रहा है। अगर जो भी आपका आंसर आता है अगर उसके y की जगह पे मान रख करके
देख रहे हो कि बाएं पक्ष दाएं पक्ष के बराबर आ जा रहा है, इस तब मानो कि आपका आंसर जो है सही है। जैसे मनदीप गुप्ता नाम से बच्चा ज्वाइन किया, इन्होंने बोला कि सर माइनस का 1 आ रहा है, ठीक है, मान लीजिए कि माइनस का 1 आ रहा है, तो आप एक बार रख के चेक कर लिया करो कि सर क्या दाएं पक्ष बाएं पक्ष माइनस का 1 रखने पे आ रहा है क्या, है ना। ये सबसे अच्छा तरीका होता है हमें अपने आंसर को चेक कर दें, वेरीफाई करने का। ठीक है, चलो बाकी बच्चे आंसर करेंगे। अच्छा 1 बाई, तो ठीक है 1/-1 लिखा, या -1 लिखा, बात बराबर। ग्रेट, मतलब आ रहा है -1 आ रहा है, बहुत बच्चे आंसर कर रहे हैं, तो चेक कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। देखो अब देखो सर 6 y का 6 क्योंकि सर 4 है, सर क्या दूसरी तरफ कोई चर है क्या, हाँ सर ये देखो 8y चर है, इसको हम लाते हैं सर आपके अपने बाई तरफ, तो सर ये जोड़ में है तो दूसरी तरफ आएगा तो सर माइनस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। चलो अब आते हैं सर इधर, ये तो हो गया सर सॉल्व। सर दूसरी तरफ क्या था सर 8/5 था, अब सर कोई और अचर है क्या दूसरी तरफ, हाँ सर देखो यहाँ पे माइनस में है तो ये आएगा सर जब दाई तरफ, तो ये हो जाएगा सर हमारे पास प्लस का 2/5, प्लस का 2/5 है ना। अब देखो सिंपली सर सबसे आसान सर 6y में से 8y के सर क्या आ जाएगा -का 2y, और 8/5 प्लस 2/5 सर क्या हो जाएगा, ऐसे में लो सर 5, और यहाँ हो गया सर 8, यहाँ हो गया तो यहाँ से जो हमारे पास देखिए -का 2y, और ये हो जाएगा 10/5, क्या हो जाएगा 10/5, तो ये हो जाएगा देखिए 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, है ना। तो यहां से हमें दिखेगा, तो यहां से हमें दिखेगा, चलिए तो यहां से हमें दिखेगा सिंपल सा कि -का 2y बराबर 2, क्या दिखा -का 2y बराबर 2, यहाँ पे अच्छा एक बच्चे के बाद सर 10/5 को आपने कैसे लिया, 10/5 का मतलब हुआ कि 10 में हम 5 से भाग दे रहे हैं, ये देखो 5 दूनी 10, कितना बार कट गया सर 5 दूनी 10, इसलिए हमने 10/5 की जगह क्या लिख दिया 2 लिख दिया, आया समझ में, आपको कोई डाउट नहीं है ना। चलो अगर यहाँ तक, अब देखो हम क्या बोल सकते हैं कि सर -का 2y मतलब ये गुना में लिखा है, -2 × y बराबर हो गया 2, अब हम क्या जानते हैं सर गुना में है तो दूसरी तरफ जाएगा तो सर भागा हो जाएगा, यानी हो गया सर y बराबर, ये सर गुना में है तो दूसरी तरफ जाएगा तो भागा, यानी 2 भागे -का 2, तो जब भाग दोगे तो क्या आ जाएगा सर -का 1 आ जाएगा। बहुत मतलब आंसर आप लोग एकदम बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छा आंसर कर रहे हो। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चार को आप डबल वाइट कर लीजिए, है ना। अब देखिए इसी से रिलेटेड चलो हम लोग देखते हैं पोल में क्वेश्चन, देखते हैं कितने बच्चे आंसर एकदम सही करें। चलो तो हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है जो कि आपके स्क्रीन पे है, और इस क्वेश्चन का, चलो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कहाँ करना है, इस क्वेश्चन का आंसर करना आपको पोल सेक्शन में जाके। क्वेश्चन जो है ना एकदम बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कोई भी मतलब अगर आपको लग रहा है क्वेश्चन कोई रॉकेट साइंस है, तो क्वेश्चन में कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ना, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, तो आराम से इस क्वेश्चन का आंसर करें, कोई जल्दीबाजी नहीं। हमें बताना है 3x + 6 = 18 का हल क्या होगा। सर ये माइनस था प्लस नहीं हो, देखो हमने सीखा है कि अगर अलग अलग चिन्ह का, जो अलग अलग चिन्ह का अगर हम गुना या भाग करते हैं तो हमेशा क्या मिलता है, हमेशा हमें क्या मिलता है, ऋणात्मक का चिन्ह मिलता है, निगेटिव का साइन मिलता है। जैसे प्लस का भागा -70 या प्लस का गुना -70, तभी हमारा क्या मिलता है माइनस, या माइनस का भागा प्लस के साथ कीजिए या माइनस का गुना प्लस साथ कीजिए तभी आपको क्या मिलेगा माइनस, है ना।
3x + 6 = 80 और इस क्वेश्चन का आंसर आपको करना है पोल सेक्शन में जाकर। बस जल्दीबाजी नहीं कीजिए, आराम से बनाइए, आराम से बनाइए। लास्ट 40 सेकंड, देखो सारे के सारे बच्चों का आंसर आना चाहिए। अभी तक देखो 22 बच्चों ने दिया, 35 बच्चों में से 22 बच्चों ने आंसर किया, जिसमें से 21 बच्चों का आंसर सही है, बहुत भाई। चलो बाकी बच्चे जल्दी करेंगे आंसर। सारे बच्चों का आंसर आना चाहिए, पोल सेक्शन में सारे बच्चों का आंसर आना चाहिए। हाँ ठीक है, आराम से टाइम लीजिए लेकिन आंसर सही कीजिए, टाइम लीजिए लेकिन आंसर सही कीजिए। बहुत बढ़िया। ठीक है, लास्ट 5 सेकंड, आराम से नहीं, आराम से नहीं, लास्ट 5 सेकंड। चलिए, 5 4 3 2 1। आसान सवाल है ना? बहुत बढ़िया। चलो सर, ये लिखा है 3x + 6 = 80। चलिए इसकी यही बात है ना। तो हम देखें सर, 3x का 3x, सर ये जो अचर था, तो +6 से दूसरी तरफ जाएगा तो सर क्या हो जाएगा, -6। और सर ये 3x मतलब ये गुना में लिखा है, 18 - 6 सर ये हो गया 12। 18 से क्या हो जाएगा 12, गुना में है ना। इसका मतलब अगर ये दूसरी तरफ जाए तो क्या होगा सर, भागा होगा, यानी 12/3 लिखो या 12/3 लिखो, बात बराबर है। तो क्या हो गया सर, 12/3 लिखो या 12/3 लिखो, ये बात बराबर है, यानी 3 एकम 3, 3 चौका 12, ये हो गया 4। एक्स का मान क्या हो गया, एक्स का मान हो गया 4। कौन सा ऑप्शन सही है सर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट में आप डबल राइट जल्दी कीजिए। इस पेज का आप स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट में आप डबल राइट। आसान है ना? हाँ, समीकरण क्वेश्चन सारे आसान होते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट। ठीक है, तो देखते हैं कितने बच्चे सही करते हैं इसका आंसर। थोड़ा सा टेक योर टाइम, आराम से टाइम लीजिए, जल्दीबाजी में आंसर मत कीजिए, बस आराम से टाइम लीजिए। अपने कंसेप्ट पे भरोसा रखिए। कंसेप्ट क्या था हमारा, कंसेप्ट ये था कि सभी के सभी चर को हम एक तरफ लाएंगे और अचर को दूसरी तरफ लेकर आएंगे। फिर अगर चर जो है, अगर प्लस वाला है तो दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस में, अगर माइनस वाला है तो दूसरी तरफ जाएगा प्लस में, अगर चर जो है गुना में है तो दूसरी तरफ जाएगा तो भागा में, अगर चर भागा में तो दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस, भागा में है तो गुना में। आगे समझ में, चलो मैं क्या करता हूँ, इसमें थोड़ा सा टाइम लगाता हूँ। आराम से टेक योर टाइम, इसलिए मैंने टाइम दिया, आराम से बनाइए, चिल होकर बनाइए, कोई जल्दीबाजी नहीं। चलिए
लास्ट 15 सेकेंड। चलो लास्ट 5 सेकेंड चले। 5 4 3 2 1, है ना। चलो ग्रेट, मतलब बहुत बच्चे ठीक है। महावीर सिंह नाम से बच्चे जान किया, बहुत नहीं है, मतलब अधिकतर बच्चों का आंसर जो है ना सही आ रहा है। चलो देख लेते हैं। अच्छा कुछ बच्चे ऐसे क्या, हाँ प्रवीण नाम से बच्चे जन को अपने हैंड रेस किया, कोई डाउट होगा आपको? Sir, can I explain this question? या ऑफ कोर्स। Question वेट ए explain. मिनट, हाँ बताइए, स्टार्ट करते हैं। Yes, sir. थ्री पहले वाई सर. माइनस, हाँ बोलिए, देखो मैं इसे लिख लेता हूँ पहले। ओके सर. हाँ बताइए। पहले सर तो समान पद है उसको हम एक साइड में रखेंगे और जो जो समान नहीं है उसको दूसरी साइड रखेंगे। तो हाँ 3y. ऐसे 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 समान पद, मतलब बच्चों को समझ में आना चाहिए। समान पद कहने का मतलब मैं एक बार सारे बच्चों बता दूं, है ना, तब उनको समझ में आएगा। समान पद जैसे कहने का मतलब ये हुआ ना कि जैसे मान लीजिए वाई वाला हम ले रहे हैं, वाई वाला अगर हम कोई क्या बोलते हैं बीजीय व्यंजक ले रहे हैं, तो और कोई अगर हम बीजीय व्यंजक वाई वाला होगा तो उसको बोलेंगे समान पद। जैसे कि यहाँ पे 3y है और हमें क्या दिख रहा है 2y, मतलब ये दोनों समान पद है। मतलब एक जैसे, मतलब मैं बोलूँ कि अगर हमारे पास कोई एक मिठाई है, तो जैसे मान लो डेयरी मिल्क मिठाई है, मैं बोलूँ 3 डेयरी मिल्क का मिठाई हो गया। फिर बोलूँ मैं 2 डेयरी मिल्क का मिठाई हो गया, ये दोनों कैसे हैं, डेयरी मिल्क ही है, लेकिन एक जगह 3 मिठाई है, एक जगह 2 मिठाई। तब इन दोनों क्या बोलेंगे, समान बोलेंगे ना, हाँ ये भी डेयरी मिल्क है, ये भी डेयरी मिल्क, मतलब समान है। आगे समझे। चलो बाकी बच्चे समझ गए ना, समान पद में कंफ्यूज नहीं होना, समान पद में, है ना। चलो बताओ आगे क्या करेंगे। हाँ समान पद हो गया तो क्या करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा 3y है और राइट हैंड साइड वाला हमारा 2y है जो कि समान पद है। तो हम हाँ 2 को लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ राइट हैंड साइड इसका प्लस माइनस का है और जब ये लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो ये हमारा प्लस का हो जाएगा। चलो अब ठीक है, मैंने इसको कर दिया। 10/3 या फिर और जो समान नहीं है यानी 5/3 उसको हम राइट हैंड साइड लाएंगे। तो 5/3 का साइन लेफ्ट हैंड साइड माइनस का है और इसको हम जब राइट में लेके जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। बहुत बढ़िया, फिर क्या करेंगे। सर 3y और 2y को प्लस करेंगे तो ये हमारे पास 5y आ जाएगा ग्रेट। इक्वल टू। और सर इसको हम ऐड करेंगे तो इसको एलसीएम की विधि से भी कर सकते हैं और डायरेक्टली भी कर सकते हैं हम लोग। क्योंकि इसका डिनोमिनेटर सेम है, इसका हर सेम है, तो वो प्रॉब्लम ऐसे जोड़ सकते हैं। यस सर। ग्रेट, बहुत बढ़िया, लिख दे ऐसे। तो ये ऐड आगे हमारे पास देखिए। हाँ फिर ये 5 बाय सर इसको सॉल्व करेंगे तो 15/3 आएगा। बहुत बढ़िया। हम काटेंगे तो 3 1 3 और 3 5 3 3 ओ 5 3 3 5 5। जा। यस सर। अब 5y को सर इधर ये मल्टीप्लाई में है और अगर हम इसे राइट हैंड साइड लाएंगे तो ये अपोन में हो जाएगा। डिवाइड में हो ठीक जाएगा, अपॉन में हो जाएगा इसको, है ना। है सर। 5/5 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, अगर हम इसको गुना में है तो दूसरी तरफ लाएंगे, तो 5/5 लिख दो या 5 डिवाइडेड बाई 5 इज ये हाउ सर मच। ये एक एक से कटेगा तो हमारे पास y इज इक्वल टू आ जाएगा। तो यानी कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, है ना। देखो बहुत बढ़िया बताया आपने, बहुत बढ़िया बताया। और अभी नाम से क्या क्या नाम है आपका, चैट बॉक्स में बता दो आप अपना। ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ ज्योति, बहुत बढ़िया ज्योति, बहुत अच्छा आंसर दिया आपने। कोशिश कीजिए सारे बच्चे भी ऐसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, मैं पूछता रहा हूँ, है ना। चलो, तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन अधिकतर बच्चों के समझ अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको इस क्वेश्चन में कुछ भी डाउट है तो आप चैट बॉक्स में एन टाइप कर दीजिए, अगर नहीं डाउट है तो आप चैट बॉक्स में डबल वाइट कर दीजिए, जल्द करेंगे। क्लियर। तो चलिए आज की क्लास में हम यहीं तक पढ़ेंगे। अगर यहाँ तक किसी बच्चे का कुछ भी डाउट है तो वो अपना डाउट पूछने के लिए चैट में एन टाइप कर दीजिए। अगर आपको डाउट नहीं है तब चैट में वाई टाइप करके जा सकते हो। आज की क्लास में हम यहीं तक पढ़ेंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं सारे बच्चों को आज की क्लास बहुत ही अच्छी लगी होगी। कुछ भी डाउट होगा आप चैट में एन टाइप करो, अभी हम आपका डाउट जरूर डिस्कस करूंगा। अगर आपको डाउट नहीं है तो चैट में वाई टाइप करके जा सकते हो। आज हम डिस्कस करेंगे। ओके चलिए, बाय एवरीवन, बाय एवरीवन।
लॉस्ट कनेक्शन होता है